आप सभी भाइयों को हमारे यूट्यूब चैनल बी आर मिशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वर्णमाला वर्णमाला में पहला देखते हैं क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण या ध्वनि होती है, ठीक। दूसरा, भाषा की सार्थक इकाई क्या होता है, शब्द होता है, जिसमें लिखित और मौखिक आता है। तो पहला लिखित जो वर्ण होता है और मौखिक ध्वनि होती है। जैसे अगर कोई चीज़ आपको लिखित देना होता है तो हम लिखित में लिख कर देना पड़ता है, मौखिक में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक। फिर वर्ण के भेद दो होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन, और वर्ण की संख्या 52 होती है, ठीक। और उसके बाद स्वर, अब स्वर की संख्या पूछेगा तो स्वर लिखने में 11 होते हैं, उच्चारण करने में 10 होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्वर के उच्चारण, जैसे हस्स स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। पहला है हस्स स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, उसका लुप्त स्वर। तो हस्स स्वर एक मात्रिक स्वर होता है जिसमें आ ई उ ऋषि आता है। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है जिसमें आ ई उ ए ऐ ओ औ आता है। लुप्त स्वर त्रिमात्रिक होता है, जैसे बाप रे, रोना, ये सब आता है। उसके बाद है जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पक्ष स्वर। तो अग्र स्वर में ई, छोटी बड़ी ए ऐ आता है। मध्य स्वर में बस अ आता है। और पक्ष स्वर में अ उ, छोटा उ, बड़ू औ आता है, ठीक। ओ और औ आता है, ठीक। और व्यंजन के भेद देखिए। व्यंजन जो है, व्यंजन की संख्या 33 और 3 प्रकार के होते हैं। संपर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग शामिल है। लेकिन अंतस्थ व्यंजन में यर अलावा आता है और उष्म व्यंजन में स फिर ह आता है, ठीक। बाकी आप लोग नोट्स में तो आपको डिटेल दिख ही रहा है। अगर कुछ बोलने में चूक हो रही तो आप उस पर मत जाइएगा, आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि हमको बस पढ़ना है, ठीक। संपर्श व्यंजन, तो संपर्श व्यंजन में पहला है संपर्श व्यंजन जिसमें क वर्ग, क ख ग घ, ये अड़ा आता है। ये कंठ से बोला जाता है, कंठ का व्यंजन होता है। दूसरा है च वर्ग, जैसे च छ ज झ य, तालुक हो से संबंध रखता है। ट वर्ग मूर्धन्य से, द वर्ग दांत से, देखिए द अगर आ गया तो दांत से हो गया। और प वर्ग में से कोई भी अंक है, प फ ब भ म, तो ओठ से होता है, ठीक। उसके बाद जितने भी जो च वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के लास्ट में जो अंक अक्षर हैं, जैसे न, म, अण, इ, ड, ये सब अनुनासिक व्यंजन होते हैं। भी पूछता है अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में च, छ, द, ध, म हो तो म पर टिक करिएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, जैसे यर लव आता है। तो उसमें पहला है य जो तालव्य से बोला जाता है, र जो मूर्धन्य से बोला जाता है, ल दंत से बोला जाता है, व दंत प्लस ओठ से बोला जाता है, ठीक। अब उसमें व्यंजन को देखते हैं। तो उसमें व्यंजन का उच्चारण स्थान, तो स तालव्य से बोला जाता है, स मूर्धन्य से बोला जाता है, स दंत से बोला जाता है, ह कंठ से बोला जाता है। लेकिन ह कंठ का वर्ग कंठ से है, ठीक। उसके बाद आते हैं अयोग वा, न स्वर न व्यंजन। इनकी संख्या 2 होती है। जैसे अनुस्वार जो अन्न होता है, अभिसर्ग जो होता है जिसमें 2 बिंदु लगा रहता है, ठीक। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है, ठीक। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है। पहला ड ढ, ठीक। उसके बाद प्रकंपित व्यंजन, जिन व्यंजन वर्गों का उच्चारण करते जीभा में 2, इस क्वेश्चन प्रकंपित व्यंजन, व्यंजन के वर्गों का उच्चारण करते जीभा में 2 बार या 3 बार कंपन होता है। इनकी संख्या कितनी है, तो पहली इनकी संख्या र है, दूसरी प्रक्षिप व्यंजन ल है, ठीक। इसकी 2 है, दोनों पहला र ल, ठीक। संयुक्त व्यंजन, दूसरा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या, देखिए संयुक्त व्यंजन जैसे आधा क प्लस स मिलकर छ बनता है, छात्री वाला छ, ठीक, जो अक्षर होता है। आधा त प्लस र मिलके त्र बनता है, जो नक्षत्र है। फिर ज
आधा ज प्लस ये मिलकर ज्ञान वाला जो बनता है, ठीक है, इसको ज्ञान कहते हैं। फिर आते हैं दूसरे, इसके बाद आधा स्वर मिलकर स्रव बनता है, जिसे श्रवण कहते हैं, ठीक। दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन क्या है? कंठोष्ठ के उचित होने वाले व्यंजन, जैसे प फ ब भ म, द ओष्ठ प्लस द उससे बनता है, ठीक। उसके बाद दूसरा है कंकाल व्यंजन, कंकाल काकल व्यंजन, ठीक। ऐसा व्यंजन होता है जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इसमें ह भी शामिल है। ह उसमें प्लस कंठ से बोले जाते हैं। किस में बोले जाते हैं? उसमें तथा कंठ से बोले जाते हैं, ठीक। उसके बाद द्वितत्व व्यंजन, द्वितत्व व्यंजन क्या है? इसमें ये दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न, उसे दंत व्यंजन कहते हैं। नोट, कोई वर्ग बार बार रिपीट होता है, जैसे दिल्ली, बिल्ली, सत्ता, कलकत्ता, ये दंत व्यंजन है। अगावत व्यंजन, अगावत इनका प्रयोग अरबी और फारसी भाषा में किया जाता है। अगावत व्यंजन, देखिए क्वेश्चन पूछता है, आप भले इस वीडियो को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है वीडियो आपको सिलेक्शन में ज़रूर मदद करे, ठीक। अब अगावत व्यंजन, इनका प्रयोग अरबी और फारसी भाषा में मिलता है, जैसे ज फ, ठीक, जैसे ज फ, ज और फ, ठीक। अल्प प्राण और महाप्राण, देखिए अल्प प्राण और महाप्राण, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, अब पूछेगा भी। तो उच्चारण में जो वायु प्रक्षेप की दृष्टि व्यंजन के दो भेद हैं। कौन सा? पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। तो अल्प प्राण में आपको एक चीज फोकस करना है, जैसे क ग ड, ये अल्प प्राण में आते हैं। च झ य, ट ड अण, त द न, ये सब जो अल्प प्राण है, आप इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो पढ़ लीजिएगा, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। उसके बाद ल प्लस स्वर भी आते हैं। इसका एक चीज, अल्प प्राण में आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो अल्प प्राण में हमें ये देखने को मिल रहा है कि हर वर्ग के पहला, ठीक, तीसरा, पांचवा, यही है, ठीक। तीसरा तो एक लास्ट वाला है, तो देखिए आपको हम यहाँ दिखा देते हैं अल्प प्राण व्यंजन क्या है। आपको अभी पूरा क्लियर, देखिए आपको कोई डाउट ना हो। देखिए पहला त है, दूसरा द है, उसके बाद न है। ये कौन सा व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन, ठीक। यह अल्प प्राण है, इसको हमेशा ध्यान दीजिए कि पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, ठीक। ये अल्प प्राण में गिने जाते हैं, इसीलिए मैंने बैक आकर आपको बता दिया, ठीक। तो कौन कौन सा है, तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं ताकि आपको, तो पहला, तीसरा, पांचवा, ये ट्रिक, ये वर्ग के अक्षरों का अक्षरों का है, अक्षर का जो है स्थान है। पहला, तीसरा, पांचवा, ये कौन सा है? अल्प प्राण। एक मिनट, अल्प प्राण क्या क्या आ रहा है? पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है, आप लोग का समय जाया ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा, फिर स्वर भी आएगा। इन देखिए इसमें है, इन वर्गों का उच्चारण कम आयु की आवश्यकता होती है। इन वर्गों के उच्चारण में मतलब जो है कम आयु, मतलब कम हवा की आवश्यकता होती है। दूसरा, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा अक्षर व्यंजन स्तुत व्यंजन होता है।
अब वो देखते हैं महाप्राण उन वर्गों का उच्चारण ज़्यादा आयु की आवश्यकता होती है, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन यानी हवा की आवश्यकता होती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इन पहला है नोट, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा उसमें व्यंजन महाप्राण होता है। देखिए इसमें क्या दिया है, पहला दूसरा चौथा, तो इसमें आ जाते हैं दूसरा और चौथा, ये क्या है, यह महाप्राण है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी कुछ मदद मिले। तो पहला देखते हैं घोष व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग घोष होता है। इसके अलावा स और पेटफारुआ स और स भी अघोष वर्ग में आते हैं। देखिए जैसे जैसे है ठीक, जैसे क ख च छ ट ठ त ध प फ, ये सब क्या है, अघोष वर्ग हैं। ठीक, दूसरा सघोष, सघोष को ही हम घोष कहते हैं। ठीक, तो ये आता है जिन वर्गों के उच्चारण के समय गले में कंपन का अनुभव होता है उन वर्गों को घोष या सघोष कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन हमेशा बार बार आपको रिपीट करके बता दे रहे हैं, जिन वर्गों के उच्चारण के समय गले में कंपन, पूछ लेता है किन वर्गों के उच्चारण के समय गले में कंपन का अनुभव होता है, तो आप क्या कहेंगे, घोष या सघोष। उसके बाद ठीक, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। इसके अलावा हीरा ल व ह भी घोष में आते हैं। तो ट्रिक के द्वारा आप समझ जाएंगे। बाकी वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म किया जाता है। बाकी आप लोगों को अच्छा लगे, कुछ लगे कि इसमें हमें कुछ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए। और इसको पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ भी इस नोट्स से अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो आप कमेंट करिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर भी हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को बीच में लाएंगे। ठीक, क्योंकि संभव कोशिश करेंगे कि आप लोगों का मदद कर सकें। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों को धन्यवाद जो आप लोग ने हमें हमारे वीडियो पे इतना कीमती समय दिया।